कल उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक ऐतिहासिक दिन रहा। हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक एवं चंदापुर रियासत के बड़े राजा कौशलेंद्र प्रताप सिंह एवं ओसवाल इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र बोकाडिया की मौजूदगी में एनिमल एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। हम आपको बताएं कि रायबरेली के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है जब कौशलेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा रायबरेली को एनिमल एम्बुलेंस प्रदान करवाई गई। हम आपको बताएं कि S7 न्यूज चैनल ने इससे पहले भी इस अपनी खबर के माध्यम से बताया था कि चंदापुर रियासत के कौशलेंद्र सिंह बड़े राजा के द्वारा प्रयास करके रायबरेली सेवा वाहन एनिमल एम्बुलेंस दी जा रही है और कल इसका लोकार्पण उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा किया गया। हम आपको बताएं कि जैक्स विश नामक फाउंडेशन को ये एम्बुलेंस सौंपी गई। चंदापुर रियासत के बड़े राजा कौशलेंद्र प्रताप सिंह बड़े राजा के प्रयास से ओसवाल इंडस्ट्री के मालिक जितेंद्र बोकाडिया द्वारा इस एम्बुलेंस को कल औपचारिक रूप से सौंप दिया गया। हम आपको बताएं कि जीवों के बारे में विशेष ध्यान देने वाले एवं रायबरेली के लोगों के दुख दर्द को करीब से जानने वाले चंदापुर रियासत के बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह के द्वारा रायबरेली के विकास के लिए सदैव प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास की कड़ी में हम आपको बताएं कि कोरोना काल में भी बड़े राजा के द्वारा रायबरेली के लिए बहुत कुछ किया गया और इस विपत्तिकालीन समय में बड़े राजा के द्वारा हजारों की संख्या में मास्क, सैनिटाइजर एवं अन्य उपकरण भी बांटे गए थे। S7 ने अपना विशेष कवरेज किया और कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक से की खास बातचीत एवं ओसवाल इंडस्ट्री के मालिक से बातचीत की और बड़े राजा से भी खास बातचीत की। सुनिए आप भी। इस वक्त मेरे साथ पे उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं, जिनके द्वारा एनिमल एम्बुलेंस का आज उद्घाटन किया गया है। आइए उनसे जानते हैं। सर, आज एनिमल एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश के विशेषकर रायबरेली ज़िले के लिए हमारे ओसवाल ग्रुप ने दिया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा, अभिनंदन करूंगा ओसवाल ग्रुप के प्रमोटर्स का कि जिन्होंने इतना बड़ा नेक कार्य मानवता के साथ साथ प्राणियों की रक्षा के लिए योगदान किया है। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और उन बच्चों का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा जिन्होंने अपने कार्यों के साथ साथ पूरी टीम को इस कार्य के लिए लगा रखा है। जो हमारे बेजुबान जानवर हैं उनकी सेवा के लिए लगा रखा है। अभी तक पता चला, राज साहब ने बताया कि मोटरसाइकिल से लोग इसको अस्पताल तक पहुंचाते थे, आज उनको एम्बुलेंस मिल गई रही है। ये लोग और भी अच्छा काम कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब गए थे, जहाँ पर बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जानी चाहिए कम है। ये केवल एक षड्यंत्र की बू इसमें नज़र आ रही है। पूरी जांच होनी चाहिए, जो भी इसके दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो ये थे ब्रजेश पाठक जी। इनका साफ कहना था कि एम्बुलेंस देने से लोगों को कहीं ना कहीं, पशुओं को काफ़ी सुरक्षा प्रदान होगी और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाएगा। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, अनुपम मिश्रा के साथ। मेरे साथ में चंदापुर स्टेट के बड़े राजा कौशलेंद्र प्रताप सिंह हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। आइए उनसे जानते हैं जो एम्बुलेंस रायबरेली में पशुओं के लिए सेवा के लिए भेंट की गई है उसके बारे में क्या कहते हैं। भैया प्रणाम। खुश रहो जी। तो आज ये एम्बुलेंस भेंट करी गई है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ओसवाल इंडस्ट्रीज़ जो कलोल अहमदाबाद बेस्ड है, जिसके जो चेयरमैन हैं श्री बाबूलाल बुकाडिया जी, वो हमारे 30 वर्षों के मित्र हैं। उनके छोटे भाई जीतू भाई बुकाडिया जी जो आज पधारे हैं, इन लोगों का जो काम है पशुओं को लेके, जीवों को लेके, ये लोग जैन हैं और जैन धर्म में किसी भी प्रकार की हिंसा वर्जित है। अहिंसा परमो धर्मा, उसका अक्षरशः पालन करते हैं ये लोग। और इन लोगों के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान की भावना है और इनके घर में, इनकी फैक्ट्री में, और इन्होंने एक अस्पताल बनाया है पशुओं के लिए। वो हमारे ख्याल से किसी भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाया हुआ देश का सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से एक है। करोड़ों की लागत से बनाया है और उसमें MRI से लेके और CT स्कैन से लेके और सिंपल एक्सरे से लेके जितनी आधुनिकतम सुविधाएं हैं वो सब पशुओं के लिए उपलब्ध हैं। और तमाम सारे ऐसे पशुओं का भी इलाज कर रहे हैं जिनको कैंसर है और भी अन्य बीमारियां हैं। और वो जो उनका काम है उसको देख के हमारे मन में इन लोगों के प्रति बहुत आदर का भाव है। इसी प्रकार रायबरेली में जो ये नौजवान बच्चों की एक टीम है, अर्पित यादव और उनके साथियों की, तो ये बच्चे इतना प्रेरित हैं
कि हमने देखा कि तमाम सारे घायल पशुओं को, और ऐसी स्थिति में जो पशु हैं जिनको कोई देखना भी नहीं चाहता, ऐसा नहीं कि लोगों में करुणा नहीं है, लेकिन लोग उनकी इस हालत को, उसको देख के वो अंदर से हिल जाते हैं। उनको मोटरसाइकिल से लाद के ले जाते थे हॉस्पिटल या जहाँ वो ले जा सकते थे। तो ये जो एक एम्बुलेंस दी गई है ओसवाल इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए, इससे निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा और ये बच्चे, ये टीम जो है अपना काम और भी ढंग से कर पाएगी, बेहतर ढंग से कर पाएगी। मैंने देखा है कि आप लगातार सामाजिक सरोकार से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे कई काम आपके द्वारा लगातार कराए जा रहे हैं रायबरेली में भी, जिससे कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार जुड़ा हुआ, आप लगातार लोगों की मदद करते हैं। तो ये भावना एक जैसे पशुओं की रक्षा के लिए साथ साथ कैसे आपके अंदर उत्पन्न हुई? व्यक्तिगत रूप से हम शुरू से ही शाकाहारी रहे जी। और सामाजिक सरोकार तो हमारे परिवार का शुरू से ही रहा। हमारे परम पूज्य पितामह ने रायबरेली में और पूरे देश में 108 शिव मंदिर राजा जगमोहन सिंह जी ने बनवाए थे। हमारे पिता ने इंटर कॉलेज, हाई स्कूल्स तमाम जो कर सकते थे, रायबरेली का प्रथम स्टेडियम, प्रथम प्रवचन कक्ष, सब हमारे पिताजी के द्वारा। एक सामान्य नागरिक जो भी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुपात में कर सकता है समाज के लिए, वो सब हमारे परिवार ने करने की कोशिश की और इसका कोई अंत नहीं है। आदमी करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। आज हम लोग जो भी कर सकते हैं तो स्वयं करने का प्रयास करते हैं और जीतू बुगाड़िया जैसे अपने मित्रों से और तमाम सारे साथियों से भी ये अनुरोध करते हैं कि वो भी करें, क्योंकि लोग सक्षम हैं और कर भी रहे हैं लोगों के लिए। ये लोग ये प्रयास रहता है। तो ये थे राजा साहब, जिनका साफ कहना है कि लोगों को सामाजिक सरोकार काम करने के लिए आगे आना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ पे जीतू भाई बुगाड़िया ओसवाल इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद हैं, जिनके द्वारा एम्बुलेंस भेंट की गई है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं आखिर क्या इसके पीछे उद्देश्य था, सामाजिक वर्क था। जी, क्या नाम आप? मेरा नाम जितेंद्र बोकाडिया है। ओसवाल इंडस्ट्रीज़ हमारा यूनिट है अहमदाबाद में। जी हम इंडस्ट्रियल वाल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जी हमने जो राजा साहब के कहने पे जो ये एम्बुलेंस भेंट की है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पशु हैं, जो आवारा इधर उधर घूमते हैं, उनका कोई मालिक नहीं होता है और उनके कई किसी तरह के एक्सीडेंट होते हैं या किसी बीमारी होती है तो उनको कोई अटेंड करने वाला नहीं होता है। तो उनको एक अच्छी तरीके से हम लोग जहाँ पे भी मिलते हैं वहाँ ले जाके और सही हॉस्पिटल में उसका उपचार हो और उनको किसी तरह की कोई पीड़ा ना हो और कोई कष्ट ना हो, तो उसके लिए एक अच्छी तरीके से उनको एक आवाजाही के लिए एक साधन हमने उपलब्ध करवाया। तो ये सोच कहाँ से आई कि आप इस पशुओं के लिए ऐसी सेवा करी जाए? हमारे स्वर्गीय पिताजी अस्तिमल जी बोकाडिया, उनका सदैव जीवों के प्रति बहुत ही अच्छा लगाव था और उन्हीं के मार्गदर्शन के हिसाब से हमने गुजरात में एक अच्छा वेटनरी हॉस्पिटल सेटअप किया है, जिसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। उसमें कई तरह के हम लोग उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। कई पशु हैं कि जो 3 पैरों के ऊपर भी अपन जी रहे हैं, अच्छी तरीके से उनका जीवन यापन कर रहे हैं। तो वहीं से ही सेवा भाव एक हमारे में आया कि हम जहाँ जहाँ पे भी हो सके, जहाँ पहुँच सकें, वो हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जैसे आप देखते हैं आवारा पशु का वो रहता है, मुद्दा रहता है, आज की डेट में चलता भी है, तो एक थीम आई होगी, मतलब आपने सोचा होगा कि आवारा पशुओं के लिए कुछ करते हैं। आप ओसवाल इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो आगे इसी क्षेत्र में और क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, आपने ये जैसे गाय में जो नंदी होते हैं, जी जो नंदी प्राय करके खेतीबाड़ी में काम नहीं आते हैं जी और नंदी को लोग इस तरह से आवारा छोड़ देते हैं कि उनका कोई मालिक नहीं होता है। तो ये बेचारे फिर रोड पे पुट्ठे प्लास्टिक ऐसे ही खा खा के इनकी पूरी जो ओवरी है वो पूरी ख़राब हो जाती हैं और कुछ ही महीनों के बाद में ये मर जाते हैं। इनका कोई गवर्नमेंट का ना तो इनके ऊपर, नंदी के ऊपर ध्यान है। जो नंदी एक बहुत पवित्र पशु है, ये भगवान शिव का जो अपन नांदिया भी बोलते हैं, और इनकी दशा देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हमने ये सोचा है कि क्यों नहीं हर गांव में एक नंदीशाला हो जी और ये नंदियों का भी एक कोई ध्यान रखे और गवर्नमेंट उन ध्यान रखने वालों को एक सब्सिडी दे या जो भी उनको एक मदद करे या जो भी उनको एक जगह उपलब्ध कराई जाए। तो ये रोड के ऊपर जिस तरह से घूम रहे हैं,
हर जगह पे, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर राजस्थान हो या गुजरात हो या यूपी हो, लेकिन मैंने देखा है प्राय करके जहाँ पे भी हम जाते हैं तो वहाँ पे ये नंदी जहाँ पे इधर उधर घूमते दिखते मिलते हैं। तो जैसा हम लोग गायों के प्रति बात करते हैं, गाय की जो प्रजाति के बारे में बात करते हैं, तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता है कि कोई गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देख रही है, तो इनके ऊपर खास विशेष एक ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने रायबली में एम्बुलेंस भेंट की है, कैसा मतलब आपको कैसी सोचा कि आप रायबली में ही पहले शुरुआत वहाँ से करें? राजा साहब जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और जब भी जो हमें ये कुछ चीज़ बताते हैं तो हम उसके ऊपर सोचते हैं, चिंतन करते हैं, और जहाँ जैसा कुछ लगता है तो हम ज़रूर उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये थे जीतू भाई जी, जिनका साफ कहना है कि पशुओं की सेवा उनकी प्राथमिकता है और वो आगे भी ऐसे काम करते चले आएंगे। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, अनुपम के साथ। कल उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा जीव सेवा वाहन का शुभारंभ किया गया था। इस वक्त मेरे साथ पे जैक फिश के फाउंडेशन के अर्पित यादव यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उससे बातचीत करते हैं और कार्यक्रम के बारे में पूछते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कल आप वहाँ पे मौजूद थे जी। क्या कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था? ये कार्यक्रम बेसिकली जैक्सफिश जो संस्था है हमारी रायबरेली में पिछले 5 वर्षों से काम कर रही है, तो उसके लिए ये हमें एम्बुलेंस भेंट करी गई है ओसवाल फाउंडेशन के द्वारा, जिसका कि ब्रजेश सर जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। अच्छा, तो कितने सालों से आप इसको आप लोग चला रहे हैं, आपकी टीम चला रही है? ये संस्था सर तकरीबन 5 सालों से रायबरेली में कार्य कर रही है, और हमारी संस्था में जिस भी तरह का किसी भी तरह का कोई भी अगर जीव कष्ट में है तो उस तक हमारी जो मदद है, हमारी जो मेडिकल टीम है, हमारी जो रेस्क्यू टीम है, उसकी तरफ से सहायता प्रदान करी जाती है, और हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को किसी तरीके से एक जीव की ज़िंदगी में जो बदलाव ला सकते हैं वो लाते हैं। अच्छा, इस एम्बुलेंस के माध्यम से आप क्या क्या करवाएंगे? मतलब अब पशुओं की सेवा की बात आ रही है, किस स्तर तक जा सकते हैं? ये बहुत बड़ी मदद है मैं कहूँगा इसे, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम लोग पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं, आप ये समझिए कि हम लोग को कोई भी ऐसा एनिमल मिलता था जो घायल है तो उसको हम लोग अपनी बाइक पे, स्कूटी पे, ई रिक्शा पे या लोडर करके, अगर बड़ा जानवर है तो उसको कैरी करते थे। इतना ज़्यादा वो कभी कभी दिक्कत देता था कि कोई मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, धूप ज़्यादा है या कोई ऐसा परेशानी है, तो उसको तब भी हमें एट एनी कॉस्ट करना पड़ता था। बट आज जब हमें ये एम्बुलेंस मिल गई है तो ये भगवान की एक हमें आशीर्वाद ही प्राप्त हुआ है कि अब जिस भी तरीके से चाहते हैं मौसम की परवाह किए बिना और चीज़ों को और अच्छे विधिवत तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा अभी के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट सहारा, जिसमें कि हम लोग जीवों के लिए, स्पेशली डॉग्स के लिए, जो छोटे एनिमल्स हैं उनके लिए जूट के बोरों में पैरा भरवा के रखवा रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है। हमारा आप सक्षम है कि हम हर तरीके से अपने आप को गर्म रख सकें, लेकिन वो जीव इस काबिल नहीं है। तो हम लोग की तरफ से इनिशिएटिव है तकरीबन 300 बोरों का, जो शहर में रखे जाएंगे। तो इस रविवार से ही उसकी शुरुआत उस एम्बुलेंस के माध्यम से करी जाएगी।